अस्सलाम वालेकुम। यूरो JPY को देखते हैं कि यूरो JPY नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर JPY के पेयर्स की बात करें तो तमाम JPY के पेयर्स जो हैं ये बुलिश हैं सिंस लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम से ये वाले जो हैं ये लो कम लगता है इनका, और हाई जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड होता है। और CHF JPY पर आई थिंक कि आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, बल्कि 2-3 वीडियो बनाई थी। और CHF JPY में भी कोई यही सिनेरियो चल रहा था कि इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रांगली बीरिश था, यानी कि RSI को अगर आप रीड करते हैं तो RSI में एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में था, तो लोग जो है वो सेल कर रहे थे, बट ये उनके सेल करके वो अप साइड को जा रहा था। और कुछ लोग अगर होल्ड भी करना चाह रहे थे तो उनके जो अकाउंट हैं वो डिस्टर्ब हो रहे थे कंटिन्यूसली। तो JPY की जितनी भी पेयर्स हैं प्रेजेंटली तमाम के तमाम बुलिश हैं। मैं AUD JPY, CHF JPY, यूरो JPY, CAD JPY, GBP JPY, NZD JPY एट्सेट्रा कोशिश करूँगा कि सब के मैं सेपरेट जो है वो एनालिसिस करूँ और सेपरेट वीडियो में वो चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करूं। तो अभी मौजूदा जो पेयर है ये है यूरो JPY। यूरो JPY अगर आप देखें तो कल की डेट में इसने बहुत ज़्यादा हाई लगाया, हालांकि ये वाली इसकी रेजिस्टेंस थी 168.460 या 470। तो ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है ये अप गई, और अप जो है ये 169.380 यहाँ तक इसने हाई लगाया। यूरो JPY को डिटेल में देखने के लिए हम डे 1 पे चलते हैं, और डे 1 से हमें थोड़ा सा क्लियर इसका जो है वो ओवरव्यू देखने को मिलेगा। डे 1 पे अगर आप देखें तो डे 1 पे कुछ ये सीन हमें देखने को मिलता है कि यूरो JPY ये देखें, ये हाई लगा, हाई लगने के बाद यहाँ पर प्राइस को रेजिस्टेंस मिली, डाउन आने के बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, देन डाउन, यानी कि इसी एरिया के अंदर प्राइस जो है ये रेंज करती रही। और लास्ट वीक यूरो JPY ने इस रेजिस्टेंस को अप साइड को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस जो है ये यूरो JPY की अप है। हालांकि ये वाला जो लेवल है ये अप साइड को ब्रेक होने के बाद अगर यूरो JPY इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बनाता, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसको सपोर्ट बनाता, तो सपोर्ट बनाने के बाद अगर प्राइस अप जाती तो फिर कोई कहानी समझ आने वाली थी। लेकिन लास्ट वीक कंटिन्यूसली यूरो JPY अप साइड को रहा, और स्पेशली फ्राइडे वाले दिन चूँकि JPY की न्यूज़ थी तो न्यूज़ इफेक्ट की वजह से फंडामेंटली यूरो JPY जो है ये अप रहा। अब अगर तो ये डाउन आता है तो डाउन साइड को जो एक स्ट्रांग सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रही है वो ये वाला एरिया है जो कि 165 का एरिया है। अब इसको हम देखते हैं H4 पर। H4 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्रेजेंटली यूरो JPY 168.460 या 470 ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अप साइड को इसने क्लोजिंग दी। अब H4 के अकॉर्डिंग मंडे वाले दिन या नेक्स्ट वीक अगर तो प्राइस यहाँ से डाउन आती है, अब ये वाला एक लेवल है, ये भी आपके साथ में डिस्कस कर लूँ कि आल्दो के यूरो JPY ने 169.380 या 390 आप कंसिडर करें यहाँ का हाई लगाया है, जबकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो एक हाई है वो यहाँ तक लगना चाहिए था, ये वाला जो एरिया 169.500। अब अगर तो मंडे वाले दिन प्राइस अप साइड को जाती है और ये वाला जो लेवल है इसको अप साइड को ब्रेक
करती है बट फेक ब्रेकआउट मिलता है और क्लोजिंग होती है इस लेवल के नीचे, तो फिर आपने यहाँ से इसको सेल में लेना है और सेल का TP1 168.460 या 470 आप कंसिडर कर सकते हैं। ये H4 के अकॉर्डिंग है। और अगर प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है 168 को, देन ये वाला जो एक एरिया है आगे जाकर हम इस पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे H1 टाइम फ्रेम पर। यहाँ से हम इसमें एक बाई फाइंड करेंगे, ये वाला जो एरिया है, यानी कि ये भी सिनेरियो बन सकता है कि प्राइस जो है कैंडल डाउन साइड को आए और डाउन साइड को विक लगाकर अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर, पहले तो ये सपोर्ट होगी, ठीक है, जब प्राइस नीचे आ जाएगी तो डाउन साइड को, फिर जब प्राइस ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकलती है और इसको सपोर्ट बनाती है तो फिर आपने क्या करना है, उस वक्त जो भी लो लगा होगा वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हम रखेंगे 30-40 पे डाउन, यानी कि ये लो लगा हुआ है तो 30 पे 40 पे 50 पे डाउन हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से इसको हम वंस अगेन अप साइड को देख सकते हैं। और इन केस ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हम मार्क करेंगे H1 टाइम फ्रेम पर। ये डाउन साइड को प्राइस ब्रेक करती है तो फिर H4 टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है ये वाला एरिया हमें नज़र आ रहा है, जो कि 167 के एरिया बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेती है तो पॉसिबल है कि प्राइस वंस अगेन एक दफ़ा अप साइड को जाए, और अप साइड को अगर प्राइस जाती है तो फिर ये वाला एरिया जो है ये यूरो JPY के लिए एक रेजिस्टेंस जो है वो साबित हो सकता है, जो कि 168.450 से 460 का एरिया बनता है ये वाला। अब हम इसको देखते हैं H1 टाइम फ्रेम पर। H1 टाइम फ्रेम पर भी मेरा वही लेवल लगा हुआ है। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि 169.400 से लेकर 169.500, ठीक है, ये वाला एरिया। अब मंडे वाले दिन अगर प्राइस अप साइड को जाती है बट इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो उस वक्त की जो विक लगी हुई होगी तो विक के ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम इसको यहाँ तक सेल में देखेंगे 168.450 या 460, ये वाली जो सपोर्ट बनी हुई है यहाँ तक हम इसको सेल में देखेंगे। और अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो यहाँ पर हम एक H1 टाइम फ्रेम पर के अकॉर्डिंग हम अपना एक लेवल ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से आती है डाउन तो फिर हम यहाँ से बाई पकड़ने की कोशिश करेंगे। सपोज यहाँ से प्राइस अप साइड को जाती है, ठीक है, ये अप साइड को गई और यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ, प्राइस डाउन आई, इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट किया तो फिर TP1 हम अपना यहाँ पर कंसिडर करेंगे यहाँ तक। और अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद अप साइड को थोड़ी देर के लिए जाती है या डायरेक्ट ही डाउन आ जाती है तो फिर ये वाला जो हमारा एरिया है यहाँ से हम वंस अगेन यूरो JPY को अप साइड को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये वाली जो सपोर्ट है ये डाउन साइड को ब्रेक होती है, डाउन साइड को ब्रेक होने के बाद जब प्राइस इस बाई के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर होती है यानी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में, और ये वाली जो सपोर्ट है इसको अप साइड को ब्रेक करती है यानी कि रेजिस्टेंस को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हम वंस अगेन ये वाला जो एरिया है यहाँ तक हम इसकी प्राइस को यूरो JPY को बुलिश देख सकते हैं। एंड फर्दर अगर प्राइस मज़ीद अप जाती है यानी कि अगर यूरो JPY अप साइड का एरिया होल्ड करने की कोशिश करता है तो अप साइड का जो हमारा एरिया है वो 172.000 ये आप ज़हन में रखें। अब नेक्स्ट आई जो है, अगर प्राइस मज़ीद अप साइड को जाती है यानी कि ये वाला लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर
नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 172.000 या 100 आप जो है ये ज़हन में रख सकते हैं। प्रेजेंटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्नैरियो बन सकता है जो कि स्नैरियो 1 है। स्नैरियो 2 क्या हो सकता है? स्नैरियो 2 कुछ यूँ हो सकता है कि अगर यूरो JPY मंडे वाले दिन इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता और डायरेक्ट प्राइस जो है वो डाउन आती है 167.000, यहाँ पर अगर प्राइस डाउन आती है देन हम यूरो JPY को वंस अगेन यहाँ तक अप साइड को देख सकते हैं। तो आपने कंफर्मेशन के बाद यूरो JPY को लो से बाई में लेने की कोशिश करनी है, लो से बाय, ठीक है जी। अब इन केस कोई फंडामेंटल न्यूज़ इन्वॉल्व हो जाती है तो फंडामेंटल न्यूज़ इन्वॉल्व होने की सूरत में अगर ये वाला एरिया 167.000 ये प्राइस डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर नेक्स्ट वीक यहाँ तक भी हम यूरो JPY को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 165.200 के एरिया है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो मेरे पास ये वाली निकल के आ रही है 165.200। मैं कोशिश करूँगा कि अगर टाइम मिला तो मंडे वाले दिन को यूरो JPY की मूवमेंट को कंसिडर करते हुए नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकती है उस पर फोरकास्ट करके वीडियो आपके साथ शेयर करूं। और अगर टाइम ना मिला तो अभी तक का जो स्नैरियो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। प्रेजेंटली मंडे वाले दिन मैं इस लेवल से यूरो JPY को डाउन साइड को देख रहा हूँ। TP1 आपका ये है 168.450 460 एंड TP2 जो है वो आप ये वाला एरिया कंसिडर कर सकते हैं। अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो 168.150 160, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और पॉसिबल है कि प्राइस डाउन है। डाउन आने के बाद ये वाली जो सपोर्ट है इसको डाउन साइड को ब्रेक करने के बाद अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो वंस अगेन ये वाला एरिया हम देख सकते हैं। फर्दर अगर मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन प्राइस इस बाई जोन को रिस्पेक्ट नहीं करती और डाउन आती है तो डाउन साइड पे ये वाला एरिया जो है यहाँ से आपने बाई देखनी है जो कि 167.000 ये वाला जो एरिया है यहाँ से आप बाई उठाने की कोशिश करें प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद। क्यों कि पास्ट में अगर देखें तो काफ़ी देर ये वाली जो 167.000 के एरिया है ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस प्रूव होता रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक जो है यहाँ से प्राइस जो है इसने अप साइड को जाना शुरू किया और इन केस प्राइस यहाँ पर आती है और एक विक छोड़कर इस सपोर्ट के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो विक के नीचे आप स्टॉप लॉस रखें और उसको बाई में लें। और बाई में अगर आप लेंगे तो बाई के लिए आपका जो TP1 है वो ये वाला एरिया हो सकता है, ये वाला 167.750 एंड TP2 आपका ये वाला एरिया हो सकता है 168.450 एंड TP3 आपका ये वाला जो लेवल है ये हो सकता है जो कि 169.380 से लेकर 390 या 400। आई होप कि आपको मंडे वाले दिन या नेक्स्ट वीक का जो ट्रेडिंग प्लान है वो समझ आ गया होगा। ताहम मैं कोशिश करूँगा कि मंडे वाले दिन जो भी मूवमेंट हुई उसको कंसिडर करते हुए नेक्स्ट जो है वो मैं फोरकास्ट आपके साथ शेयर करूँ।